गुजरात के वडोदरा के दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें स्पेशली एबल्ड बच्चों द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किया गया। वडोदरा के दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट में 2 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस एग्जीबिशन में जो भी प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को तैयार करके यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया है। यहाँ पर आपको हैंड क्लॉथ और जो भी सारे प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे। कुछ प्लांट्स के लिए उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, हैंकरचीफ्स बनाए हैं और भी अलग-अलग ज्वेलरीज डिज़ाइन करी हैं। उन सभी की झलक हम आपको दिखाएँगे, जो उन बच्चों द्वारा क्रिएट किए गए हैं। तो अब एग्जीबिशन की ओर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको घर में जो होम डेकोर के मौके पर होम डेकोर के लिए आप चीज़ें लगाते हैं, सजाते हैं, वो सारे स्टैचूज़, पॉट्स भी यहाँ पर अच्छे से डेकोर किए गए हैं। उसमें जो बारीक-बारीक चीज़ें फिल अप की गई हैं, बहुत अच्छे से उसे डेकोर किया गया है। होम डेकोर के साथ-साथ यहाँ पर बाकी की चीज़ें भी, कपड़ों से जो चीज़ें हम बनाते हैं, वो सभी चीज़ें इन बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं। जो रोटी वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लोथ्स का, वो क्लोथ्स की जोड़ी यहाँ पर बनाकर अलग-अलग पैटर्न, अलग-अलग डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिख जाएँगी। ये सभी चीज़ें बच्चों ने रेडी करी है। इसके साथ-साथ टिफ़िन के जो बैग्स होते हैं, बॉटल के जो बैग्स होते हैं, साथ में जो पर्स, छोटे-छोटे पाउचेज़ हमें पसंद आते हैं कोई चीज़ें रखने के लिए, वॉलेट होते हैं या एनवेलप हमें देना होता है उसके लिए। इसके अलावा पैड पाउच, जो लड़कियाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहती हैं, उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो सभी चीज़ें यहाँ पे कपड़ों से बनाकर रखी गई हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं एसेसरीज़ को, ज्वेलरीज़ को, और वो भी इस एग्जीबिशन में बहुत खूबसूरती से डिस्प्ले किया गया है। वैसे भी अब नवरात्रि तो आ ही रही है, तो यहाँ पर आपको अगर नवरात्रि की भी शॉपिंग करनी है, तो आप इन 2 दिनों में आके आराम से यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। ज्वेलरीज़ आप देख लीजिए, जिस तरह की भी ज्वेलरी आपको चाहिए, वो सारे पैटर्न्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लॉन्ग नेकलेस पसंद है या जो टाइट नेकलेस हम पहनते हैं, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और ये सब कुछ हैंडमेड है, तो आपको खूबसूरती भी नज़र आएगी और पहनने में भी आपको इतना खूबसूरत लगेगा। अलग-अलग डिज़ाइंस यहाँ पर जो बनाई हैं उन्होंने, बहुत ही बारीकी से सारी डिटेल्स अच्छे से फिलअप की गई हैं। वहीं कमरबंद में भी अलग-अलग डिज़ाइन और पैटर्न्स आपको देखने मिल जाएंगे, जो नवरात्रि की एक तरह से हम कहें कि सारी तैयारियां यहाँ पे कर दी गई हैं। और चनिया चोली जब हम पहनते हैं, तो हमें मोबाइल रखने की बहुत दिक्कत होती है, तो पाउच और मोबाइल के लिए भी यहाँ पर पाउचेस बनाकर रेडी किए गए हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें बनी है वो सब बच्चों से हम बनवाते हैं। जैसे कि ये फिनिशिंग वर्क, मतलब बेस कलर करते हैं बच्चे, ये डॉट वर्क वगैरह करते हैं, ऐसी सब कुछ ये चीज़ें में ऐसे मैक्रेमी की चीज़ें हैं जो वीविंग का काम करते हैं, ये एनवेलप्स बनाते हैं, ऐसी सब अलग अलग चीज़ें बच्चों से बनवाते हैं हम। वडोदरा की संपत कॉलोनी में स्थित दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट के 2 दिवसीय एग्जीबिशन में इमिटेशन ज्वेलरी, क्लॉथ बैग, पाउच, प्लांट्स, मैक्रोम आइटम और होम डेकोर जैसी कई चीजें बनाई गई हैं, जो सभी स्पेशली एबल बच्चों द्वारा तैयार की गई हैं। यह एग्जीबिशन 21 और 22 सितंबर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। अभी-अभी आपने जो झलक देखी, ये सभी खूबसूरत चीज़ें इन बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं। और आज और कल, यानी कि ये 2 दिवसीय जो एग्ज़िबिशन है, इसका इनॉग्रेशन पूजा सोनी द्वारा किया गया है। तो उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो सारी एग्ज़िबिशन की चीज़ें, प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, उसके बारे में इनका क्या कहना है।
ये बहुत ही बढ़िया काम किया है ये बच्चों ने, एंड जो टीचर्स ने इन्हें सपोर्ट किया है वो एकदम कहने लायक है, बहुत ही अच्छा काम है. आई वुड सजेस्ट एवरीवन शुड विजिट हियर एंड सपोर्ट दिशा टीम. इस तरह के एग्ज़िबिशंस और कहीं न कहीं इस एग्ज़िबिशन से 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक कि वो अर्निंग करना उनके बलबूते पर वो शुरू कर देते हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो इस पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि ऐसी टीम्स को ज़रूर सपोर्ट करें, एंड वी शुड कम अप फ्रंट एंड टेल देम कि ये जो है ये एकदम कहने लायक है, ये बहुत ही बढ़िया काम है एंड बहुत मेहनत लगती है इसमें. जो ये इन्होंने किया है वैसा कोई और नहीं कर सकता, एंड बीइंग supporting such specially abled kids is really appreciated. यहाँ पर इन लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाई हैं। तो आपने यहाँ पर कुछ बाय की आपने? Yeah, I did. मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी. See, I got one of the things. I got this mobile bag. If you would want to see, I would say please visit and buy it. They have done a great work. अब हम जुड़ते हैं दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट की वाइस प्रेसिडेंट अलका स्मार्ट से और उन्हीं लोगों के द्वारा ये एग्जीबिशन किया जा रहा है जिसमें ये बेहतरीन पहल की जा रही है कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उन्हें हम इंडिपेंडेंट बनाएं और उन्हें अपने आप में जो कॉन्फिडेंस लाने की बात आती है वो सारी कोशिश इन सभी के द्वारा की जा रही है. तो उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में इन बच्चों को कितना वक्त लगा है और साथ साथ में उन्हें जो मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है तो वो पूरा जर्नी क्या रहा है ये सारे प्रोडक्ट्स से तैयार करने की. हम लोग यहाँ दिशा में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चला रहे हैं. हर बच्चे की काबिलियत को हम पहले पहचानते हैं और उसका जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट बैठता है उसको उसी में ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं. मोस्टली बच्चे कोई स्टिचिंग में चला जाता है, कोई ज्वेलरी में चला जाता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाने में चला जाता है. तो जैसा जैसा इंटरेस्ट उनका होता है अब उनको ट्रेनिंग देते हैं. इससे क्या होता है कि जब वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बेचते हैं तो उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने कुछ बनाया, मेरा कुछ सामान बिका. और जो भी हमारे फंड्स जनरेट होते हैं ये एग्जीबिशंस के थ्रू वो पैसे हम बच्चों को देते हैं. और हमारे पास कम से कम 7 बच्चे हैं जिनको हम हर महीने स्टाइपेंड देते हैं. अब यहाँ पे जो भी आइटम्स बनती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बच्चे ने बनाई. कोई बच्चा सिर्फ बेसिक वर्क करने में बहुत होशियार है, जैसे ये आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं तो बेस कलर वो कर देता है, फिर उसके ऊपर मिरर कोई और लगाता है, डॉट्स कोई और उसके ऊपर लगाता है. सेम वे स्टिचिंग में भी जो काटते हैं कपड़ा वो कोई और बच्चा जो सीधी लाइन में काट सकता है या जो पैटर्न हम बना के देते हैं उसमें काट सकता है. कोई मशीन पे बहुत अच्छा काम करता है और उसके बाद उसके ऊपर डेकोरेशन जो पेंटिंग वगैरह करनी हो वो सब बहुत अच्छे से करता है. तो काम पूरा डिवाइड हो जाता है बच्चों में और एंड प्रोडक्ट जो आता है वो आप देख सकते हो एग्जीबिशन में कि किस तरह से आता है. वो एंड प्रोडक्ट इतना प्रोफेशनल लगता है कि ऐसे हम कई लोगों को मानने में नहीं आता कि इन बच्चों ने किया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उनको परफेक्शन भी सिखाते हैं क्योंकि ऐसा वैसा बनाया हुआ सामान कोई भी नहीं खरीदता जब तक परफेक्शन नहीं आता है. तो परफेक्टली उनको भी अभी आदत पड़ गई है. कभी कभी होता है कि कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो वो अपने आप बोलते हैं कि मैम ये ठीक नहीं बना, इसको हम फिर से करेंगे. तो ये भी उनमें एक कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ उसको परफेक्टली मैं कर सकूँ. और बहुत खुश होते हैं इस तरह के एग्जीबिशंस में जब उनका सामान बिकता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं. ज्वेलरी में हमारी एक लड़की है नीलम करके जो ज्वेलरी बनाती है, वो एक हाथ से बनाती है और एग्जीबिशन में वो आज नहीं है क्योंकि आज एक दूसरा इवेंट भी है प्रेरणा का जहाँ पे वो लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में. अदरवाइज़ वो यहाँ बैठी होती है और आप उसको बोलो कि मुझे यही चीज़ आप इस कलर कॉम्बिनेशन में ये मोती में बना के दे सकते हो तो बोलती है हाँ मैडम आप बैठिए मैं अभी बना के देती हूँ. और वो आपके सामने ही वो आपको बना के देगी. सो ये सब देख के हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे इतना सीख रहे हैं, कर रहे हैं और उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है. अप्रिसिएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बच्चों को जब अप्रिसिएशन मिलता है तो वो और भी अच्छा काम करते हैं.